30 अक्टूबर 2025 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, उसका पोवई इलाका। यहां एक जाने माने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ बच्चे एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन दे रहे थे। ये ऑडिशन वैसे तो पिछले 5 दिनों से चल रहे थे, लेकिन थर्सडे को इसका 6th और फाइनल डे होने वाला था। और यही वो दिन है जब चीजें अचानक से एक भयानक मोड़ ले लेती है। ये ऑडिशन कंडक्ट करा रहे थे 50 साल के रोहित आर्य, और इन्होंने पहले ही सिलेक्टेड बच्चों को और उनके पेरेंट्स को बता के रखा था कि ऑडिशन के आखिरी दिन एक हॉस्टेज सीन शूट होने वाला है। तो जो 17 बच्चे थे, ये पिछले 4 दिनों से इसी सीन की तैयारी कर रहे थे। फाइनली थर्सडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे सभी फाइनल सीक्वेंस के लिए स्टूडियो आते हैं। अब स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग उनके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं, उनके मुंह पर टेप लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर कुछ बच्चे खतरे को भांप लेते हैं और शोर मचाना शुरू कर देते हैं। यह देखकर पूरी घटना का मास्टरमाइंड रोहित आर्या एक गन निकालता है और हाथ में गन और एक हाथ में रॉड लेकर बच्चों को मारने की धमकी देता है। यह वो मोमेंट था जब पूरे फ्लोर पर दहशत फैल जाती है। 17 बच्चे और उनके साथ एक 75 साल की महिला, फ्लोर पर मौजूद एक और स्टाफर, सब कोई रोहित के कब्जे में होते हैं। वो कौन रोहित है, वो क्या चाहता है, तब तक किसी को कुछ नहीं मालूम था। मैंने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया और मेरी कुछ डिमांड्स हैं। मैंने शहर में 5 अलग अलग जगह पर बॉम्ब्स प्लांट किए हैं। पहले झूठ के बाद सिलेंडर फोड़ दूंगा, इस कमरे में सारे के सारे मर जाएंगे। मैं आधे घंटे बाद आपको फोन करके बताऊंगा कि मुझे क्या चाहिए। ज्यादा खींचो, सवाल पूछो। और अगर पुलिस ने मेरी डिमांड्स नहीं मानी, हर एक घंटा एक बच्चा मरेगा। कानून के हिसाब से चलते हैं हम। मेरे बेटे के वक्त क्यों टूट गया था कानून? अगर आप बॉलीवुड की फिल्में देखते हो तो ये थर्सडे, मदारी, इन टाइप ऑफ मूवीज की आपको स्क्रिप्ट लग रही होगी। अनजान व्यक्ति अचानक बच्चों को बंदी बना ले रहा है, सिस्टम से लोहा लेना चाहता है। लेकिन ये रियल लाइफ केस था और इस हॉस्टेज सिचुएशन में मासूमों की जान जा सकती थी। जिस वक्त ये हॉस्टेज ड्रामा अंदर चल रहा था, बाहर उन्हीं बच्चों के मां बाप रिकॉर्डिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बज चुके थे और किसी को अंदर के हालात के बारे में नहीं पता था। फाइनली जब लंच टाइम तक भी बच्चे बाहर नहीं आते हैं तो बाहर वेट करने वाले पेरेंट्स को चिंता होने लगती है। फाइनली उस बिल्डिंग का एक गार्ड फर्स्ट फ्लोर स्थित स्टूडियो के अंदर जाता है। तब उसे मालूम पड़ता है कि बच्चों को तो अंदर हॉस्टेज बनाकर रखा है। बात बाहर आते ही पहले पोवई थाने को इत्तला की जाती है। करीबन